जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम लेकर आए हैं मूलांक 7 वाले लोगों के बारे में जानकारी। उनका स्वभाव, चरित्र, शिक्षा, प्रेम तथा व्यापार आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा करेंगे आपसे। हम मूलांक 7 के बारे में जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 7 होगा। मूलांक 7 का स्वामी केतु होता है। मूलांक 7 पर कुछ विद्वानों का मत है कि मूलांक 7 पर चंद्रमा का प्रभाव होता है, वहीं पश्चिम में इस पर नेपच्यून ग्रह का प्रभाव मानते हैं। लेकिन भारतीय विद्वानों की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा विद्वान इस पर केतु का ही प्रभाव मानते हैं। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, खासकर 7 नंबर के लिए आप पूरी वीडियो सुने, तभी आप समझ पाएंगे इस अंक के बारे में। मूलांक 7 वालों की सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरह से आध्यात्मिकता से जुड़े लोग होते हैं। और अगर मैं कहूं तो कुछ विद्वानों का तो यहां तक मत है कि अंक 7 वाले भौतिक सुखों का नंबर ही नहीं है। मूलांक 7 का नंबर भौतिक सुखों का नंबर ही नहीं है, ये पूर्णतः आध्यात्मिक नंबर है। लेकिन ये बात पूरी तरह सटीक नहीं दिखती, क्योंकि मूलांक 7 वाले बहुत से कामों में बहुत ही लकी होते हैं। हाँ, ये बात जरूर देखने में आती है कि इनको या तो बहुत ही ऊंची सफलता मिलती है या फिर जीवन संघर्षों से भरा रहता है। मध्यम सफल व्यक्ति मूलांक 7 वाले बहुत कम ही मिलते हैं। इनको जिंदगी की घटनाएं या तो बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती हैं या फिर बहुत नीचे गिरा देती हैं। ये कब बहुत तरक्की कर लेंगे या कब बहुत नीचे गिर जाएंगे पता ही नहीं चलता। मूलांक 7 वाले हमेशा अपने कार्य को कल पर टालते रहते हैं। ये इनकी आदत होती है कल पर टालने की। सही अर्थों में बात करें तो अपने कामों से और जीवन के संघर्षों से भागते रहते हैं। समस्याओं का सामना करने से बचने की कोशिश करते रहते हैं। मूलांक 7 वालों को अपनी शादी में ज्यादा देरी नहीं करना चाहिए, शादी समय से कर लेना चाहिए। अगर आप इनसे व्यापारिक या पारिवारिक समस्याओं के बारे में बताएंगे तो ये उन समस्याओं का सामना करने से बचने की कोशिश करते हैं। इनका मन विचलित हो जाता है, लेकिन मन विचलित हो जाने से आप ये अर्थ कभी भी ना निकालें कि ये उठेंगे और समस्या पर गंभीरता से विचार कर उसका समाधान निकालेंगे। इस प्रकार की आशा इनसे नहीं रखना चाहिए। ये अपनी कल्पना शक्ति से मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं या कल्पना शक्ति से उसका समाधान भी खोज सकते हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर ये अपनी समस्याओं का पूर्ण समाधान करने के बजाय उसका तात्कालिक समाधान निकाल लेते हैं। अब तत्काल में ये समाधान अच्छा हो जाता है, लेकिन लंबे समय में इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं और मुश्किलें कभी भी बड़ा रूप ले सकती हैं। अपनी इस मानसिकता के कारण बहुत बार मूलांक 7 वालों के जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। अब ये मूलांक 7 वालों पर निर्भर करता है कि वो अपनी इस कमी को दूर करें, जिससे जीवन में संघर्ष कम हो, या योजनाएं बहुत बनाते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। ये लगभग 15-16 साल की उम्र से ही योजनाएं बनाने लगते हैं और इस उम्र में इनके दोस्त काफी बन जाते हैं। इनकी योजनाओं को देखकर इनके दोस्त इनकी बुद्धिमत्ता के कायल हो जाते हैं। इनके मित्रों को ऐसा लगने लगता है जैसे कि ये हमारा मित्र भविष्य में एक सफलतम व्यापारी होगा या बहुत ऊंची सफलता पाने वाला व्यक्ति होगा। जो भी इनकी योजनाओं को जानता है या इनसे सुनता है वो इनकी प्रशंसा करता है, लेकिन बाद में इनकी योजनाएं इतनी सफल नहीं हो पाती हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया, ये अच्छे योजनाकार होते हैं, लेकिन योजनाओं में कल्पना शक्ति की बहुत अधिकता होती है। ये अपनी किसी भी व्यावसायिक स्थिति का आकलन कल्पना से ही कर लेते हैं। सभी योजनाएं लाभ की दृष्टि से ही बनाते हैं, लेकिन जब व्यापार की वास्तविक स्थिति को देखते हैं तो लाभ के बजाय हानि में चले जाते हैं। उम्र के साथ इनकी सोच में परिवर्तन आता है और अपने कामों को व्यवहारिकता का पुट देने लगते हैं और अच्छे योजनाकार सिद्ध होते हैं।
लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए इनको सफलता आसानी से नहीं मिलती। सफलता संघर्षों के बाद ही मिल पाती है। इनके दोस्त चाहे कम हों, लेकिन दोस्ती निभाने वाले होते हैं। आपकी तकलीफ में साथ देने वाले होते हैं मूलांक 7 वाले। अगर आपको इनकी जरूरत पड़ जाए तो मूलांक 7 वाले हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे और जी जान से खड़े रहेंगे। अगर पैसे इनके पास हों तो मदद करने में देरी नहीं करते हैं मूलांक 7 वाले। अगर आप इनके बहुत नज़दीक हैं या जीवन साथी हैं तो कभी तो आपको ये बहुत प्यार करेंगे, लेकिन अगले ही पल ये आपको निराशा दे सकते हैं। अगले ही पल आपसे झगड़ा भी कर सकते हैं। ये मूलांक 7 वाले आपको स्पोर्ट्स में भी मिल जाएंगे। ये स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो सकते हैं और अच्छे होते हैं। अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं। अंक 7 वाले रहस्यमय ज्ञान वाले लोग होते हैं। इनको अंतर ज्ञान होता है। इनको सपने बहुत आते हैं और सपनों में कई बार इनको होने वाली घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान हो जाता है। यानी इनको सपने में संकेत मिल जाता है होने वाली घटनाओं के बारे में। ये ट्रैवल के शौकीन होते हैं, लेकिन ज़्यादा समय में निगेटिव सोचते रहते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी रहती है इनमें कई बार भागते रहते हैं कामों से। इन्हें अपने दिमाग को शांत रखने के लिए योगा व मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सोचने वाले लोग होते हैं। दर्शन और अध्यात्म पर इनकी गहरी पकड़ होती है। इस कारण कठिन समय में भी प्रसन्न रहते हैं। अध्यात्म से इनको बल मिलता है। सत्य साहित्य में इनकी रुचि होती है। गीता, कुरान, बाइबल जैसे ग्रंथों को पढ़ने में भी रुचि होती है इनकी। आध्यात्मिक लोग होते हैं। ये कोई भी कार्य करें, लेकिन बचत करना इनको बहुत मुश्किल से ही हो पाता है। बाहर से आपको इनकी जैसी प्रतिष्ठा, रहन सहन, सम्मान दिखेगा, आपको बहुत बड़े लोग दिखेंगे, उसकी तुलना में ज्यादातर अंक 7 वालों की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती है जितनी दिखती है। लाभदायक व्यवसाय क्या हो? मूलांक 7 वालों के लिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। मूलांक 7 वालों के लिए एक बात बता दूं कि इनको जो भी कार्य अच्छा लगे वही कार्य करें। दबाव में कोई कार्य कभी ना करें। दबाव में किए गए कार्य में अंक 7 वाले परेशान ही रहेंगे। इनको सफलता नहीं मिल पाएगी, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार हो। ये पब्लिक से रिलेटेड वर्क में अच्छे रहेंगे और इनको कुरियर सेवा, टूरिस्ट गाइड, ट्रेडिंग किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। ऐसे कार्य ज़्यादा अच्छे रहेंगे इनके लिए। और जिनमें सीटिंग नहीं करनी हो, यानी कि घूमने फिरने वाले फील्ड के काम हो, वो अच्छे हैं। सीटिंग करना मतलब दुकान पे बैठ जाना, ऐसे काम इनके लिए अच्छे नहीं हैं। अंक 7 वालों की पहली पसंद व्यापार ही होता है। नौकरी में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इनको किसी भी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण करना, वस्तुओं का निर्माण करना या करवाना ज़्यादा अच्छा लाभ नहीं देगा, जितना कि ये कोई भी वस्तु को अगर ट्रेडिंग करें तो ज़्यादा लाभ होगा। यानी तैयार वस्तुओं को खरीदना और अपना प्रॉफिट जोड़कर सेम उसी कंडीशन में बेच देना, तो ट्रेडिंग में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो इंडस्ट्री लगाने के बजाय अगर ये ट्रेडिंग करें तो इनको जल्दी और ज़्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है। वाहनों को खरीदने बेचने का कार्य या फिर वाहनों को ड्राइव करना भी फलदायी होता है। ये व्यक्तिगत व्यवसायों में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लेखक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, चित्रकार आदि हो सकते हैं। इसके अलावा फाइन आर्ट, पर्यटन, दवाइयों से जुड़े हुए कार्य, रिसर्च कर सकते हैं, किसी भी विषय पर शोध कार्य, रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करके उसका उपदेश भी कर सकते हैं, कूटनीति कर सकते हैं, सामाजिक कार्य कर सकते हैं, यानी गरीबों और मजबूर लोगों की मदद करने वाले होते हैं जो गरीब और मजबूर लोग होते हैं, तथा राजनीतिज्ञ आदि भी हो सकते हैं। प्लास्टिक व्यवसाय, बिजली के सामानों की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और रबड़ से बनने वाली चीज़ों की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आपके मित्र अंकों की बात करें तो 2 और 7 अंक वाले आपके मित्र अंक हैं। आप मूलांक 2 और मूलांक 7 वालों पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। इनमें व्यापारिक पार्टनरशिप हमेशा फलदायी रहेगी। मूलांक 7 वालों को व्यापार के अतिरिक्त सामाजिक संबंध हो या मित्रता हो या जीवन साथी का चयन हो, हमेशा अंक 2 और 7 अंक वालों को वरीयता देना चाहिए, क्योंकि मूलांक 2 और 7 एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मूलांक 2 और मूलांक 7 के अतिरिक्त मूलांक 1 और मूलांक 5 भी अनुकूल अंक हैं इन लोगों के लिए।
मूलांक 7 वालों को मूलांक 8 से सावधानी पूर्वक संबंध बनाना चाहिए, चाहे व्यापारिक पार्टनरशिप हो या जीवन साथी का चयन या मित्रता। हमेशा पर्याप्त सावधानी से संबंध बनाएं, अन्यथा आपका फालतू का समय वाद विवाद में बर्बाद होता रहेगा, जो कि आपकी भौतिक उन्नति के लिए अच्छा नहीं होगा। मूलांक 7 के लिए शुभ दिन की बात करें तो सोमवार और बृहस्पतिवार है। शुभ कलर की बात करें तो इनको लाइट कलर अच्छे होते हैं, सफेद, क्रीम, पीला इनके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 7 वालों के लिए स्वास्थ्य की बात करें तो इन्हें गुप्त रोग, आंखों से संबंधित रोग, डायबिटीज, खून से संबंधित बीमारी, बीपी वगैरह इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन इनको फेफड़ों से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। उसके लिए इनको शुद्ध हवा की बहुत जरूरत होती है। शुद्ध वायु के अतिरिक्त सभी दवाइयां बेकार हैं आपके लिए। यदि मूलांक 7 वाले किसी बड़े शहर में रहते हैं जहां वायु प्रदूषण की भारी समस्या हो, जैसे मेट्रो सिटीज, दिल्ली टाइप शहर, दिल्ली जैसे बड़े शहर हों, तो ऐसे शहर आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हैं या मुंबई जैसे शहरों में हैं, तब आपको सुबह जल्दी उठकर खुली हवा में पार्क वगैरह में जाकर सुबह सुबह प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। और मूलांक 7 वालों की एक और समस्या है, बहुत जल्दी निगेटिव सोच अपना लेते हैं, निगेटिव फिर बहुत सोचने लगते हैं। इनको चाहिए पॉजिटिव सोच रखें, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें। अंक 7 वाले अच्छा अंतर्ज्ञान रखते हैं, इसलिए इनको चाहिए सुबह उठकर स्नान करें, अपने आराध्य का पूजन करें। जिसको भी आप अपना आराध्य देव मानते हैं उसकी पूजा करें, अपने इष्ट देव की पूजा करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, धर्मशास्त्र का पठन और मनन करें या सुने, परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास से भरा जीवन जिएं और अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण भाव रखें, तो आपको जीवन की हर एक मुश्किल से छुटकारा मिल जाएगा। ये छोटा सा उपाय मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा उपाय है। मित्रों, मैंने आपको मूलांक 7 के लोगों के बारे में कुछ जानकारियां दी। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें और आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहें, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।